मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे दोस्तों, कहानी ये है कि आज अष्टमी है शायद। हैं आप में से बहुत लोगों के आज व्रत खुल गए होंगे, बहुत लोगों के कल खुल जाएंगे। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं इन नवरात्रों की। और आइए मेरे बच्चे, अब हम अपनी तपस्या की ओर आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी तपस्या कर ही रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे मेरे बच्चे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, उच्च लघु शून्यांक की संख्या। तो एक बार जरा इसको देखिए और ये बताइए मेरे बच्चे, इसके आखिर में कितनी जीरो आएंगी? क्या कहते हैं आप, इसके आखिर में कितनी जीरो आएंगी? मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहां कितनी जीरो है? एक। यहां कितनी जीरो है? तीन। जब आप इन्हें जोड़ोगे ना तो आखिर में एक जीरो आई, दो आया, एक आया, सात आया, पांच आया। इसका मतलब रिजल्ट में एक शून्य आई। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है मेरे बच्चों कि जब भी हम जोड़ कर रहे हो दो चीजों का, जब भी हम योग निकाल रहे हो, तो योग निकालते वक्त मेरे प्यारे बच्चों, योग निकालते वक्त मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो या तीन नंबर का योग निकालना है तो जिसमें सबसे कम जीरो है ना, फाइनल में जोड़ में भी सबसे कम ही जीरो आती, जब अन्य परिस्थितियां सामान्य रहे तो। है ना? अब जैसे मैं कहूं 120 और 80, इसमें बताइए कितनी जीरो आएंगी? तो इस हिसाब से देखें तो एक ही आनी चाहिए, लेकिन 8 और 2 भी तो जोड़ के 10 दे रहा है ना? एक रिक दो। तो अन्य परिस्थिति अगर सामान्य है तो हमेशा ये देखते हैं कि यहां कितनी जीरो, एक, यहां कितनी, तीन, तो इन दोनों में कम क्या है? एक, तो उतनी ही जीरो फाइनल आंसर में आएगी। अन्यथा परिस्थितियां सामान्य रहें तो। बताइए जैसे यहां, तो आप कहेंगे देखिए सर, यहां कितनी? एक शून्य, यहां कितना? एक शून्य। तो आंसर में तो एक ही शून्य आना चाहिए, मेरा आंसर होगा एक, लेकिन यहां परिस्थितियां सामान्य नहीं। शैतानी कर दी, जीरो पांच पांच 10, सात दो नौ और एक हासिल 10। तो कुल मिला के कितनी जीरो आ गई मेरे बच्चे? तीन। तो सामान्य परिस्थितियां रहें तो कम वाली जीरो, और अगर नंबर में ही कुछ गेम खेल रखा है तो उसके हिसाब से फिर जीरो डिसाइड करता है। आइए जी। देखो मेरे बच्चे, मेरे बच्चों यहां कितनी जीरो? दो। यहां कितनी जीरो? एक। तो जब इन्हें गुना करेंगे ना तो आखिर में तीन जीरो आएंगे। गुना करते तो ये देखते हैं यहां कितनी जीरो, यहां कितनी जीरो, जोड़ देते हैं, बस वो हमारा आंसर। बशर्ते इनमें कोई लोचा ना लगा रखा हो सकता है 12 गुना 37 करने, यह तो नहीं होगा, लेकिन कोई नंबर हो जिसकी गुना करने पे भी जीरो आ जाए। तो ऐसा के लिए तरीका ये है कि इसे 12 गुना 10 लिख दो, इसे 37 गुना 100 लिख दो, यानी 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, यानी अभी 10 की पावर 3 तो आ गया, यानी तीन जीरो है, बचा क्या? 37 गुना 12। अब हमें देखना है क्या इनको गुना करने पे 10 बनता है ना? बहुत सुंदर। जैसे यहां करिए जरा कोशिश, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्नेही स्नेही शांति से। आइए,
ये है 250। इस 250 कैसे लिख सकते हैं? 25 गुना 10, और इस 800 को 8 गुना 100 यानी 10 की पावर 2। तो 2 पावर और 1 पावर, ये तो हटा के 10 की पावर 3 अलग लिखते हैं। अब ये बताओ, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। तो सर यहां 2 पावर, यहां 3 पावर, तो इसका मतलब 2 जीरो तो यहां आएंगी और 3 जीरो ये। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों कितनी जीरो हो गई है? 5। कितनी जीरो हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 5। तो कुल मिला के इसके आखिर में 5 जीरो होंगे। फाइन, लगाइए दिमाग। एक भाई कह रहा है क्लास लाइव नहीं है क्या? भाई लाइव है, किसी के मोबाइल में नहीं चल रही तो उसका तरीका ये कि एक बार वापसी जाके फिर से आ जाओ। -2 इवन हो। आइए मित्र, यहां से मैं 3 की पावर 121 कॉमन ले लेता हूं, कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ जी। तो यहां मेरे बच्चे जानते हो क्या बचा? 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और यहां 3 की पावर 0। भाई 3 की पावर 121 कॉमन लिया तो यहां 2, यहां 1, यहां 0। ये 3 की पावर 121। 3 की पावर 2 9, 9 में से 3 गया मेरे बच्चे 6, 6 में से 1 गया 5, तो यहां बचा 5। भाई 3 की पावर 0 1 और 3 4, और 9 में से 4 गया 5। अब आ जाइए यहां से मेरे प्यारे बच्चों में 2 की पावर 119 कॉमन ले लेता हूं। यहाँ क्या बचा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। तो ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। 2 और 1 3, 4 में 3 गया 1। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 119। हाँ जी। अब मेरे बच्चों मुझे सवाल में सिर्फ ये देखना है यहाँ पे कि यहाँ 2 की पावर 119 है, यहाँ 5 की पावर 1 है। ये तो जीरो बना के नहीं देगा, ये और ये बनाएगा, लेकिन 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 119, तो कितने पेयर बने? 1। तो इसका मतलब इसके आखिर में केवल एक ही जीरो आएंगे मेरे बच्चे। कितनी जीरो आएंगी मेरे प्यारे बच्चों? एक ही जीरो आएंगी। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझे नहीं? प्लीज। सूरज, आंसर निकालो मेरे बच्चे। देखिए यार दोस्तों, अगर आप यहां ध्यान देंगे तो 5 से लेके 45 तक की लगातार गिनती नहीं है, बीच बीच में छोड़े हुए हैं। तो मुझे 2 भी गिनना है और 5 भी गिनना है। 2 और 5 गिनूंगा तभी मैं पता लगा पाऊंगा। तो 2 कहां कहां आएगा? 10 में आएगा एक बार, 20 में आएगा 2 बार आएगा 2,
आप कहें कैसे सर? देखो 20 को लिखेंगे 4 गुना 5, और 4 का लव 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। 20 का 30 में 2 15 30 एक ही बार आया। 30 का 40 में होता है 8 5 40, तो 8 का मतलब 2 की पावर 3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ 3 बार आया। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 जो है वो यहाँ 7 बार आ रहा है। ठीक है जी। अब बात करते हैं 5 कितनी बार आ रहा है। तो 5 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में, 35 में, 40 में और 45। और जरा ध्यान से देखना, चिंता ना करें, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। 5 में 5 एक बार आएगा, 10 में एक बार आएगा, 15 में एक बार आएगा, 20 में भी एक बार। 25 में 5 कितनी बार आएगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 2 बार। क्यों? क्योंकि 25 होता है 5 गुना 5, 5 गुना 5, तो 2 बार। 30 में एक बार, 35 में एक बार, 40 में एक बार, 45 में एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, तो 5 आया 10 बार। हाँ जी। अब खुद सोच के बताइए, 2 आ रहा है 7 बार और 5 आ रहा है 10 बार। 2 आ रहा है 7 बार और 5 आ रहा है 10 बार, तो इसका मतलब इसके आखिर में कितनी जीरो आएंगी मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 7 शून्य आएंगे। बहुत सारे बच्चे नाराज हैं इस सवाल पर। लेंदी पढ़ा रहे हैं भाई? लेंदी पढ़ा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। बहुत सारे भाई अभी भी नहीं समझ पा रहे। देखिए, आप ये सोच रहे हैं कि लगातार गिनती है तो 2 से भाग देते रहो, 2 निकल जाएगा। 2 से काटा 22 आया, फिर 22 को 2 से काटा। अरे नहीं, ये तब करते हैं जब गिनती 1 से लेके वहां तक हो। हाँ है ना? वो नहीं है। तो 2 का तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, 5 आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि 5 आता कहां? 1 2 3 4 5 6 7 45 तक है। तो 5 इन्हीं में आता है, 5 10 15। तो 5 से भाग दे दो, 5 में दिक्कत नहीं है। 5 नहीं 45, फिर 9 को 5 से भाग देंगे 1, तो 5 तो निकल जाएगा 10। अरे हाँ है ना? तो 5 10 बार, 2 7 बार, तो 7 शून्य आएंगे। बताइए मेरे बच्चे, लगाइए दिमाग। कह रहे शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चे, समस्या यह है कि 1 से लेकर 77 तक 5 तो बहुत बार आएगा, लेकिन 2 कहीं आएगा? तो जवाब है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि ये ओड नंबर की सीरीज है, 1 3 5 7 9 11 13। तो यहां इवन नंबर तो बीच में कहीं है ही नहीं, और अगर इवन नंबर नहीं है तो मतलब 2 नहीं है। और अगर सवाल में 2 नहीं है तो 5 अकेला जीरो थोड़ी बना देगा। इसका मतलब इसके आखिर में कोई भी शून्य नहीं आएगा। मतलब नो जीरो विल कम एट द एंड। अब बताइए, इसके आखिर में कितनी जीरो आएंगे? एक भाई ने कहा था लेंदी करा रहा है। लेंदी नहीं करा रहा हूं, मैं वो शक्ति पैदा कर रहा हूं जिससे आप चीजों को सोच पाए। हम्म
आइए मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे देखिए सर समस्या ये है कि हमें ये तो पता है कि यहाँ 4096 लिखा है और सीरीज यहीं तक है क्योंकि डॉट डॉट डाल के लास्ट लिखा है, और 4096 जो होता है वो 2 की पावर 12 होता है। इसका मतलब इसके अंदर दो 12 बार आ रहा है। दो कितनी बार आ रहा है? 12 बार आ रहा है। तो सर हमें ये पता है कि 1 से लेके 77 तक में दो कहीं नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी ओड नंबर की सीरीज है, ओड नंबर की सीरीज है। तो सर हमें ये देखना पड़ेगा 5 कहां आएगा। तो 5 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 25 में आएगा, फिर 35 में आएगा, फिर 45 में आएगा, फिर 55 में आएगा, फिर 65 में आएगा, फिर 75 में आएगा। आप कहें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 5 के बाद 5 10 में आना था, लेकिन 10 तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। अरे हाँ है ना, ये तो ओड नंबर की सीरीज है। तो 5 में एक बार आया, 15 में एक बार आया, 25 में दो बार। 25 होता है 5 की पावर 2, 35 में एक बार, 45 में एक बार, 55 में एक बार। 5 गुना 11 हुआ 55, तो एक ही बार आया। 65 में एक बार, 75 में दो बार। 25 थी 75, तो 25 में दो बार आया। 5 की पावर 2 दो बार। जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 5 जो है वो 10 बार आया। 5 जो है मेरे प्यारे बच्चों 10 बार आया। 5 कितनी बार आया मेरे दोस्तों? 10 बार। 2 12 बार आ रहा है, 5 10 बार आ रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कम वाला जीरो होगा। यानी 10 बार शून्य आएगा, 10 बार शून्य आएगा। यानी इसके आखिर में 10 बार जीरो आएगा मेरे बच्चे। इसके आखिर में मेरे प्यारे बच्चों 10 बार शून्य आएगा। आइए लगाइए दिमाग। देखिए कहीं कहीं ढूंढना पड़ता है, कहीं कहीं सीक्वेंस सीधी दे देता है तो दिक्कत ही नहीं है। चलो भाई, आइए मेरे बच्चे। भाई 1 से लेके 100 तक लगातार गिनते हैं। तो मुझे क्या करना होगा यहां? मुझे सर यहाँ 5 भी निकालना होगा और 2 भी। 5 निकालेंगे 20 आएगा, 20 को 5 से भाग देंगे 4 आएगा। जब तक भाग देना जब तक ये नंबर 5 से छोटा ना है, तो 24। यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि सर 5 जो है वो 24 बार आ रहा। ठीक है जी। अब गिनना है 2। 2 से भाग दोगे 50, 50 को 2 से भाग दोगे 25, 25 को 2 से भाग दोगे 12, 12 को 2 से भाग दोगे 6, 6 को 2 से भाग दोगे 3, 3 को 2 से भाग दोगे 1। अब जोड़ो मेरे बच्चे। 3 और 1 4 और 6 10, 10 और 25 35, 35 और 2 37, 37 और 10 47, 50 और 47 97। हाँ है ना? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां 2 कितनी बार आ रहा है? 97 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 97 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 97 बार आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि कम कौन सा आ रहा है? 24। तो इसका मतलब 24 जीरो आएंगे, 24 शून्य होंगे मेरे बच्चे इस सवाल के आखिर में। है ना? वैसे भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी सवाल में गिनती लगातार हो, जैसे 1 2 3 से लेकर लगातार गिनती लिखी हो, तो इस बात को ध्यान रखना, गांठ बांध लो कि यहां हमेशा ही 2 ज्यादा बार आएगा। क्यों?
क्योंकि दो हर दूसरी टर्म में, दो में है, चार में, छह में, आठ में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, यानी हर दूसरी टर्म में दो है। लेकिन पांच, पांच में, 10 में, 15 में, यानी पांच है हर पांचवी टर्म में। तो पांच हर पांचवी टर्म में है। पांच हर पांचवी टर्म में, दो हर दूसरी टर्म में। और हमेशा जीरो कौन सा लिया जाता है? जो कम बार आ रहा होता है। तो हमेशा लगातार गिनती में पांच गिना करिए। करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, 200 को 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 40, 40 को 5 से भाग देंगे 8, 8 को 5 से भाग देंगे 1, 5 एकम 5। मेरे प्यारे बच्चों 49 नंबर ऑफ जीरो है। यानी इसमें मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने शेरों बच्चों, इसमें 49 बार जीरो आएंगे। कितनी बार जीरो आएंगे? 49 बार जीरो आएंगे। बताइए जी। मैं दो गिनूंगा ही नहीं, मैं सीधा ही 5 गिनूंगा। आइए जी। देखिए 1 से 500 तक है, 5 से भाग देंगे 100 आएगा। 100 को 5 से भाग दिया 20 आया। 20 को 5 से भाग दिया 4 आया। जोड़ोगे मेरे बच्चे 124 जीरो। तो 1 से 500 तक 124 जीरो होंगे मेरे भाई। बताइए जी, 1 से 1000 तक कितनी जीरो होंगे? जल्दी जल्दी से आंसर दो भाई, ऐसे नहीं, ढीले नहीं बैठने से बात बनेगी। सिलेक्शन तुमको भी चाहिए, सिलेक्शन हमको भी चाहिए तुम्हारा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आओ, अब आप कहोगे सर 1 से लेके 1000 तक है, 5 से भाग दो। 200, 200 को 5 से भाग देंगे 40, 40 को 5 से भाग देंगे 8, 8 को 5 से भाग देंगे 1। तो आंसर आया 249। अब मेरे बच्चों कुछ रिजल्ट याद रख लो। 1 से लेके 100 तक 24 जीरो होंगे। 1 से लेके 200 तक 49 जीरो होंगी। 1 से लेके 500 तक 124 जीरो होंगे। और 1 से लेके 1000 तक 249 जीरो होंगे। और कुछ याद नहीं रखा जाए तो इसको और इसको याद रख लें, ये बहुत काम आने वाली चीज है ना। 251 नहीं मेरे बच्चे, 249 होंगे। हाँ जी। अब इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानते हैं इस बात का उत्तर। बताइए क्या होगा? बताइए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां समस्या यह है कि गिनती लगातार नहीं। तो जब गिनती लगातार ना हो तो क्या किया जाए? तो मेरे बच्चों, अपनी तरफ से आपको एक काम करना होगा कि 1 से लेके 316 तक की गिनती अपनी तरफ से मान लेनी है। और आपको ये मान लेना है कि भाई अब गिनती लगातार हो गई 1 से लेके 896 तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, काउंटिंग हो गई 1 से लेके 896 तक लगातार। और अगर लगातार काउंटिंग होगी फिर दिक्कतें नहीं है अपने को। दिक्कतें काहे नहीं है? सर इसे देंगे 5 से भाग, क्योंकि अब गिनती 1 से लगातार है। तो 5 एकम 5, 3 बचा जी, 5 साते 35, 4 बचा जी, 5 नहीं 45, 179। ठीक है जी। फिर 179 को 5 से भाग देंगे, 5 दिए 15, 2 बचा, 5 5 25। फिर 35 को 5 से भाग देंगे 7, 7 को 5 से भाग देंगे 1। अब मेरे भाई जोड़ देंगे तो 9 और 1 10, 7 और 5 12, 22 का 2 हासिल 2, 2 और 7 9, 9 और 3 12, और 2 हासिल 1, 1 और 1 2। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर हो गई 222 जीरो। कितनी जीरो? 222 जीरो। अब मुझे देखना कि 1 से लेके 316 तक कितनी जीरो होंगी। तो 316 को 5 से भाग देंगे तो यह आएगा भाई 5 छिंग 30, 5 3 15। 63 को 5 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, 12 को 5 से भाग देंगे 2। बस यही आएगा, 3 2 5 2 7, 6 1 7 77। तो मेरे भाई टोटल जीरो, नंबर ऑफ जीरो है 222। इसमें से 77 घटा देंगे तो 12 में 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, यहाँ 11 11 में से 7 गया मेरे भाई 4, 1, 145। तो इसका मतलब मेरे भाइयों ये हुआ कि यहां से यहां तक जो नंबर ऑफ जीरो आएंगी वो 145 आएंगी। यहां से यहां तक जो जीरो आएंगे मेरे प्यारे बच्चे वो 145 आएंगे। कितनी होंगी मेरे बच्चे? 145 जीरो। हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? डज एनी वन हैव एनी डाउट इन दैट पोर्शन? क्या आप में से किसी भाई को इतनी बात में कोई संदेह, कोई दिक्कत हो तो खुल के मुझे अपनी बात बताएं। बताएं मेरे प्यारे बच्चों। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को सो। दूध भाई, अच्छा नीचे गाड़ी में ना चला जा। अम,
हो, सॉरी 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 सॉरी, माफ करना माफ करना माफ करना, माइक ऑफ था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा था कि भाई 512 से आगे तो हमें क्या करना है कि 1 से 511 तक अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या है कि मेरी गिनती होगी 1 से लेके 1296 तक। अब मुझे देखना है कि कितनी जीरो आ रही है। तो दो लगातार गिनती हो तो 2 या 5 क्या गिनते हैं? तो आपका आंसर होगा सर 5 गिनते हैं। तो 5 गिन रहे हैं तो कितनी बार आ रहा है? 322 बार। अब यहां से यहां तक 5 गिनोगे तो कितनी बार आ रहा है? 126। यानी पूरे में जीरो आ रही 322, और यहां से यहां तक जीरो हो रही है 126। तो घटाएंगे बची कितनी? 196। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें कुल मिला के जो नंबर ऑफ जीरो है वो 196 है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो नंबर ऑफ जीरो है वो 196 है। इसमें मेरे भाइयों जो नंबर ऑफ जीरो है वो 196। वो जीरो मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 196। आए ना? आइए, अब थोड़ी लड़ाई आगे की लड़ी जाए। मेरे भाई सारी चीजें कराएंगे एक एक करके, बस सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते रहिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए जी दोस्त, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार बस दिमाग लगाना है। जब तक आप खुद अपनी सोचने की ताकत पैदा नहीं करेंगे ना, तो हर नए सवाल में फंसते रहेंगे। 26 तो नहीं आएगा बेटा आंसर। आइए जी दोस्त, बहुत बेहतरीन चीज है। देखिए, ये सीडीएस के क्वेश्चन है, जो लेंदी लेंदी क्वेश्चन है। सीडीएस में बहुत टाइम मिलता है एक सवाल को करने का, और वहां लेंदी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भाई 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, और इसी तरीके से चलते चलते 26 की पावर 27। है ना? मेरे बच्चों ध्यान देना, यहां जो वैल्यू है उससे एक बड़ी पावर है, यहां जो वैल्यू उससे एक बड़ी पावर, यहां जो वैल्यू उससे एक बड़ी पावर, यहां जो वैल्यू उससे एक बड़ी पावर। अब आप एक चीज और भी गौर कर रहे होंगे कि गिनती लगातार है। गिनती लगातार है, आपने कहा जी हाँ लगातार है। अगर मेरे बच्चों गिनती लगातार है तो मुझे 2 गिनना चाहिए या 5? ये बताइए मुझे। आप कहेंगे सर 5 गिनना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों गिनना चाहिए? क्योंकि सर 5 जो है ना वो हर दूसरी टर्म ना, हर पांचवी टर्म में आएगा। 2 हर दूसरी में आएगा, 2 यहां है, 4 में है, 6 में है, 8 में है, 10 में, इस तरह से। और हमें ये देखना होता है कौन सा नंबर कम बार आ रहा है। तो जब भी लगातार गिनती दिखाई दे आपको, या ऐसा कोई केस दिखाई दे, तो 2 या 5 में से 5 काउंट करना। तो 5 कहां कहां आएगा? 5 में आएगा, फिर 10 में, 15 में, 20 में, 25 में। 25 के बाद 30 में आता, लेकिन मेरे बच्चों गिनती ही 26 तक है, इसलिए वो झगड़ा खत्म। बिल्कुल ठीक। अब सर कहानी ये है कि जो ये नंबर है, इससे एक बढ़ के इनकी पावर है।
5 से 1 बढ़ के पावर है, 10 से 1 बढ़ के, 15 से 1 बढ़ के, 20 से 1 बढ़ के, 25 से 1 बढ़ के, ये इनकी मेरे प्यारे बच्चों पावर है। बेटा रुक जाओ, हाँ है ना, पक्का जी। अब हमें देखना है कि इनमें जीरो कितनी कहाँ कहाँ आएगी। तो 5 की पावर 6 में 6 बार आएगा, 5। 10 की पावर 11 में 5 11 बार है। 15 में 16 बार, क्योंकि 5 3 15 तो 5 16 बार आ रहा है। 20 में 21 बार है, यानी 5 की पावर 21 है। 25 के केस में क्या होगा कि 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2 की पावर 26। तो ये हो जाता है 5 की पावर 26 जमा 26, यानी 26 दूनी 52। हाँ है ना, यानी 26 जमा 26, ऐसे लिख देता हूं मैं। एक बार इतनी बात को तलाशिए। बताइए मेरे भाई, आपने कहा जी ठीक है। देखिए, हर सवाल को जिसको मैं डिटेल बताना चाह रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि उस सवाल में कुछ गहराई आएगी आने वाले समय में, तो उसको पढ़िए। तो मेरे बच्चे 5 कुल मिला के इतनी बार और जमा में इतनी बार है। तो ये तो कम ही डाटा थे, तो जोड़ देंगे। 6 और 1 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20। भाई 7 7 14 और 6 20, हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 और 2 8, 80 और जमा 26, तो आया 106। मतलब मेरे प्यारे बच्चों 106 नंबर ऑफ जीरो इसके अंदर होंगे। देखना गड़बड़ तो नहीं करी। देखो जल्दी से 106 ही आ रही है ना, हाँ ठीक। लेकिन पेपर में ऐसा ऐसे मत करना। पेपर का तरीका ये कि आप ये देखिए कितना है, 6 11 16 21 26। ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दोगे ना, तो एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बना रही है, एक एपी बना रही है, एक एपी बना रही है। हाँ है ना, एपी मुझे करानी है, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी बेसिक समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कोई लिखा 15, अगला मैंने लिखा 18, फिर मैंने लिखा 21। तो आप यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी, यानी समान अंतर वाली श्रेणी है। तो इसमें हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं सार अंतर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सार अंतर। ये क्या रहता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाने पे उत्तर निकाल के देता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाने पे उत्तर निकाल के देता है। ठीक है जी। जैसे सेकंड टर्म क्या है? 18, फर्स्ट टर्म क्या है? 15, तो कॉमन डिफरेंस आया 3। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला है नंबर ऑफ टर्म निकालने का। अगर कोई सीरीज दे रखी हो और उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो फार्मूला है लास्ट टर्म, आपने पढ़ा भी होगा, माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी कहानी है नंबर ऑफ टर्म की। हाँ जी, जो आखिरी पद हो, मान लीजिए इसी तरह से चलते चले जाएं, 21 24 27 29, 27 के बाद क्या आएगा? 30 33 36 39, मान लेते हैं 39 लिख दिया। और अब मैं पूछूं बताइए इसमें कितनी टर्म है? तो भैया फिर इसका फार्मूला ये होगा कि भैया लास्ट टर्म क्या है? 39, फर्स्ट टर्म क्या है जी? 15, कॉमन डिफरेंस क्या है जी? 3, जमा 1। तो 39 में से 15 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना बना? 9 में से 5 गया 4, 3 में 1 गया 2, 24/3 जमा 1, तो 8 और 1 9। तो नंबर ऑफ टर्म मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितनी आएगी? 9। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपका जवाब हाँ है तो मजा आ जाएगा। आइए आगे। अब मेरे बच्चे निकालते हैं कि सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग कैसे निकाला जाए? एन पदों का योग, देखिए आप देख रहे हैं सीडीएस में भी रैंक 1 आ रहा है, मेरा ही पढ़ा है स्टूडेंट।
एसएससी में आ रहा है। ये इतना आसान नहीं है आना बच्चे के लिए। बच्चे जब बहुत शांति से समझते हैं ना चीज को, बिल्कुल धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल समझते हैं, फिर जाके वो समझ विकसित होती है कि वो इतने अच्छे मुकामों तक पहुंचते हैं। तो समझ तक प्लीज जाइए और वो समझने की कोशिश करिए। आइए मेरे भाई, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। अब मेरे बच्चे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का सूत्र, एन पदों का योग निकालने का सूत्र। इसी का एक फॉर्मूला हो रहा है एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जैसे इसी सवाल की अगर हम चर्चा कर लें मेरे बच्चे, जो ये सामने लिखा हुआ है आपके, और मैं अगर इसी सवाल में आपसे पूछ लूं कि भाई इस सीरीज में क्या जोड़ बताओ, तो एक सूत्र तो यह है कि भाई नंबर ऑफ टर्म निकाल लो सर। तो सर नंबर ऑफ टर्म हमने निकाली थी इससे जस्ट पहले वाले में, और हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ टर्म आ रही थी 9, नंबर ऑफ टर्म आई थी 9। तो नंबर ऑफ टर्म थी सर 9। बहुत सुंदर सर। तो एक सूत्र तो ये लगाएंगे 9/2 टू ए का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है जी 15, 9 में से 1 गया 8 गुना डी, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 3। हाँ जी, दूसरा तरीका आप ये भी लगा सकते हैं कि एन बाई टू, एन की वैल्यू है 9, 9/2। इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है मेरे भाई 15, और लास्ट टर्म क्या है मेरे बच्चों 39। जोड़ कर दें आंसर आएगा तो 9/2, 9 और 5 14, 3 1 4 1 5 54। गुना कर दें वो हमारा आंसर आ जाए। हाँ है ना, समझ गए। अब एक बार पहले इतनी बात को समझ लो, फिर मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से शांति से पढ़ते रहेंगे। पता है धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। प्लीज इस बात को समझने का काम करिए। अब आइए मेरे बच्चे अपने सवाल पे। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाए टैकल? तो दो तरीके। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म निकालो। नंबर ऑफ टर्म, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझना, क्योंकि पेपर में ये बड़े बड़े सवाल सीडीएस में आते हैं। तो इसका सूत्र है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, भाई लास्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, बटे कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 6 5 11 5 16, यानी 5 जमा 1। तो मेरे भाई 26 में से 6 गया 20, 20 को 5 से भाग दिया 4, 4 और 1 5। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, है ना, नंबर ऑफ टर्म है 5। क्लियर है ये बात? हाँ जी क्लियर है। अब मेरे बच्चों ये बताओ, मुझे अगर पता करना है कि सम ऑफ 5 टर्म क्या होगा, इन पांचों पदों का योग क्या होगा, तो सूत्र होगा 5/2 टू ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 6, प्लस 5 में से 1 गया 4, और डी की वैल्यू क्या है 5। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो देखिए 5/2, तो 6 दूनी 12 और 5 चौक 20, 12 और 20 मेरे बच्चे 32। तो 2 से काट देंगे 16, 16 5 80। हाँ है ना?
इसका मतलब मेरे बच्चों ये जोड़ तो आ गया 80 और ये जोड़ आ गया 26, तो 80 और 26 कितना हो गया 106। हाँ है ना। अब इसी में बात को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा बड़ा सवाल आएगा। सीडीएस जैसे एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे, एसएससी में छोटा सवाल रहता है। देखिए मेरे बच्चों, आपको ऐसे समझना है कि लगातार गिनती और 53 तक है, हमें 2 गिनना है 5, तो हमारा आंसर होना चाहिए सर हम 5 गिनेंगे। तो 5 कहाँ कहाँ आएगा, 5 में, 10 में, 15 में, और ऐसे कहां तक है, लास्ट टर्म क्या है 53। तो 53 से पहले 5 कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे सर 50 में आएगा। हाँ है ना। अब कहानी ये है मेरे बच्चों की, जो नंबर लिखा हुआ है ना पावर उससे एक ज्यादा है, 6, 11, 16, और ऐसे ही 50 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 51। हाँ जी। अब आपने ये देखा करो इन चीजों में ध्यान से कि 5 2 बार कहां आता है, तो आप कहेंगे सर 2 बार आता है, एक तो आता है 25 में और एक बार आएगा 50 में, फिर आएगा 75 में, फिर आएगा 100 में, फिर आएगा 125 में, यानी 25-25 में करते चले जाना है। तो यहां पे भी पावर लिखोगे मेरे बच्चे कितनी आएगी, 26, क्योंकि सीरीज बनेगी। तो यहां 5-6 बार आया, यहां 11 बार आया, यहां 16 बार आया, बस ये सीरीज बनाते चले जाओ। यहां 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 26 + 26 बार, क्योंकि मेरे बच्चे यहां 5 2 बार आता है 25 में, फिर ऐसे ही चलती रहेगी सीरीज। और लास्ट में मेरे बच्चे 50 की पावर 51, तो 50 में भी तो 25 × 2 हुआ, तो इसका मतलब 25 में 5 2 बार आया, तो यहां लिखेंगे 51 + 51। हाँ है ना मेरे बच्चों। ये छोटी छोटी बातें बड़े काम की चीजें। तो मेरे बच्चों ये एक सीरीज बन जाएगी क्या, 6, 11, 16, 26, 51। इस सीरीज का जोड़ कर लो। तो सबसे पहले तो निकालो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, तो उसका सूत्र होगा मेरे बच्चे लास्ट टर्म 51 माइनस फर्स्ट टर्म 6 बटे कॉमन डिफरेंस 5 जमा 1। तो 51 में 6 गया 45, 45 को 5 से भाग दिया 9, 9 1 10। हाँ जी। फिर हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स, ये फार्मूला हो जाएगा 10/2। ठीक है जी। फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में 6, लास्ट टर्म में 51। अब मेरे बच्चे 10 में 2 गया 5, 10 को 2 से भाग दिया 5, और 6 और 1 7, तो यह आया मेरे बच्चे 6 और 1 7 57, 5 7 है 35, 5 5 है 25 और 3 28। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 285। तो ये जो सीरीज है ना, इस पूरी सीरीज का जोड़ है 285। अब एक्स्ट्रा क्या है सीरीज से, ये वाली चीज है, इनको अलग से जोड़ लो। तो जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 77 ही हो गया।
तो मेरे 7 और 5 12 को 2 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 6 को हासिल 1 2 और 1 3। तो आंसर आएगा 362। अब मुझे बताइए 362 कितने बच्चों का सही है? 362 कितने बच्चों का सही है? जल्दी से बताइए 362 आंसर कितने बच्चों का सही है? जल्दी से बताइए मेरे बच्चे 362 कितने बच्चों का सही है? पता तो चले कि क्या शैतानी हो रही है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन 362? 362 मेरे प्यारे बच्चों कितने बच्चों का सही है, ये आपने मुझे बताना। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब इसी में थोड़ा और बड़ा रूप लेते हैं। ये सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। तो अब आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि सीडीएस में कैसे सवाल आते हैं, क्योंकि सीडीएस में समय ज्यादा मिलता है करने को, इसलिए क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी इंप्रूव होता है और क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन लेवल है वो भी इंप्रूव होता है एसएससी से। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों, 1 की पावर 2 तो हमें देखना 5 है तो 5 है, फिर 10 है, और इस तरह से चलता चला जाएगा। और लास्ट की टर्म जो आएगी ना बैठ के वो आएगी 101 है तो 100, क्योंकि 5 जो है वो 100 तक आएगा, 101 में तो आएगा ही नहीं। अब मुझे ये देखना है कि हाँ 25 में, 50 में, 75 में, ये ऐसी कहानियां हैं जो थोड़ी सी उल्टी सीधी घूमती हैं, बाकी सब सेम है, बस इन्हीं को टैकल करना है। तो यहाँ 5 की पावर 6 है, यहाँ 11 है, यहाँ 26 है, यहाँ 51 है, यहाँ 76 है, यहाँ 101 है मेरे बच्चे। ठीक है जी, यहाँ 5 6 बार आया, यहाँ 11 बार आया, और ऐसे ही चलते रहो। यहां मेरे बच्चे 5 2 बार आता है तो 26 × 26 लिखो, यहां 51 × 51 लिखो। जब 1 2 सवाल की प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये बेहद आसान है। ये शुरुआत में समझने में वक्त लगता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 101 × 101 है। कहानी पता है ये है मेरे प्यारे बच्चों के 75 में 25 × 75 होता है तो 5 2 बार आता है, 100 में भी 25 × 100 होता है तो 5 2 बार आता है, 2 की तो गिनने की जरूरत ही नहीं है। अब ये एक सीरीज बन गई, तो सबसे पहले तो ये बताइए सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितनी है? तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ टर्म निकालने का सूत्र है लास्ट टर्म क्या है सर 101 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है सर 6 बटे कॉमन डिफरेंस, तो 6 5 11 5 जमा 1, तो सर 101 में से 6 गया 95, 95 5 से भाग देंगे 19, 19 और 1 20, तो नंबर ऑफ टर्म तो हो गई सर 20, पहली बात। अब सर सम ऑफ एन टर्म निकालना है, यानी सम ऑफ 20 टर्म्स, तो सूत्र होगा सर 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म, सर ना इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है 6 प्लस लास्ट टर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों 101। पहला पद है मेरे प्यारे बच्चों 6 और आखिरी पद है 101। पहला पद है 6 और आखिरी पद है मेरे बच्चों 101, तो 20 को 2 से भाग दिया 10, 101 और 6 107, तो गुना करेंगे मेरे बच्चे 1070, तो 1070 जोड़ तो आ गया मेरे बच्चों ये। इन्हें देखेंगे 6 1 7 6 1 7 7 7 14 चौको हासिल 1,
दो और एक तीन, तीन और पांच आठ, आठ और सात 15 का 5 हंसे लेके, एक और एक दो, चार, सात पांच 12, दो और एक तीन, 1324। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 1324, हाँ है ना। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर आया 1324। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे ना सर कोई दिक्कत नहीं, आंसर 1324 है, मस्त है, समझ में आ गया, कोई गड़बड़ नहीं है सर, हाँ है ना। आंसर की बात समझ में आ गई, 1324 है सर। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? ओके सर, 1324 मेरा सही उत्तर है सर। 1324 मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, यानी इसके आखिर में 1324 जीरो आएंगे। अब मुझे आप में से ही बताइए कितने बच्चे निकालने में सफल रहे और कितने असफल। जिन जो निकाल सके वो यस सर लिखो, जो नहीं निकाल सके वो नो सर लिखो, ताकि मैं अपना इवेल्युएशन कर पाऊं कि आपको जो पढ़ाया वो मैं कितना सटीक पढ़ा पाया उस बात को। जल्दी से यस सर या नो सर। देखिए, रैंक वन सीडीएस एसएससी ये सब ड्रामे नहीं है, हवा में नहीं निकलती ये चीजें। जब आप बहुत गहराई में चीजें पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ते हैं ना, फिर सवाल कैसा भी घूम जाए आप तूफान मचा देंगे। आपने कमेंट करिए ताकि पता चले कि कहां गलती कर रहा हूं मैं। ठीक है, आइए अब आगे। अब मेरे बच्चे, दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क, ये आपका घर का काम है, ये आप करके लाएंगे और कल मैं इस सवाल को आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सब बच्चों ने करके लाना। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। लगाइए बुद्धि। कल ऑफ कहाँ होगा भैया? एक भाई कह रहा सर सिर्फ कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए ही तो आपके पास आए। भाई इतना मजबूत कर देंगे कि आप और टीचरों का भी मजबूत कर दोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराइए मेरे भाई। प्रैक्टिस क्वेश्चन पहली बात तो मैं यहाँ करा ही रहा हूँ। आपने देखा कि अगर आप ध्यान देंगे तो एक सवाल कराने के लिए मैंने उससे पहले 5 सवालों की प्रैक्टिस कराई छोटे छोटों की, तब वहां तक लेके गया। दूसरी चीज ये है कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस भी लेके आऊंगा, चिंता मत करिए, है ना। मैं आपको झूठ नहीं कहता, पहले ही मैंने बता दिया था कि मैं लगभग 5 मई के आसपास से छुट्टी पर रहूंगा, एक सप्ते के लिए। 5 मई के आसपास ना मैं छुट्टी मारूंगा और 1 वीक की छुट्टी रहेगी पूरी, एक सप्ताह की। तो मैं जितनी भी प्रैक्टिस है ना वो अब सारी की सारी रिकॉर्ड कर रहा हूँ रोज कर, अभी जैसे मुझे टाइम मिलता है। और उस एक सप्ते में ना मैं आपकी प्रैक्टिस की क्लासें लगातार चलाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लगभग मई में के पहले या दूसरे सप्ते में एक सप्ते की छुट्टी लूंगा। आइए मेरे बच्चे, क्योंकि उस समय मैं बाबा रामदेव के आश्रम में जाऊंगा पंचक्रम कराने के लिए। आइए, 10 20 30 70 के अंत में कितने शून्य होंगी? तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, पहले आप यही बात बताओ। 10 को 10 गुना 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 10 को 10 गुना 2, 20 को, 30 को 10 गुना 3, 10 गुना 7। आपने कहा जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, 3, मैं आपको कहूं 10 गुना 10 गुना 10, ये मैंने लिखा है मेरे बच्चे। अगर मैं यहां से 10 कॉमन ले दूं तो यहां एक बचा, यहां भी एक बचा, यहां पे भी एक बचा, तो यह आया 10 गुना 1। भाई 1 गुना 1 गुना 1 कितना है? 10, मतलब 1 आया। एक 10 को 1 से गुना करोगे 10। तो क्या ये सही किया मैंने कि भाई 10 गुना 10 गुना 10 10 के बराबर होता? क्या ये सही किया या गलत किया? गलत किया तो क्या गलती कर रहा हूं, और सही किया तो चांटा लगा लो। सही किया तो चांटा लगा दो और गलत किया तो क्या गलती कर रहा हूं बताओ। तो आपका जवाब होना चाहिए, सर ध्यान दो पहले तो, कि अगर मैं आपसे ये पूछता ना कि 10 जमा 10 बताओ सर क्या होगा, तो आप 10 कॉमन ले लेते सर, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। फिर 1 जमा 1 जमा 1 आता सर, 1 और 1 2 और 1 3।
तो सर उत्तर निकल के आता 30। यानी सर जब प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो ना, तब आप कॉमन लेते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन हो ना, तो ये देखते हैं 10 एक बार, 2 बार, 3 बार। तो आंसर लिखना होगा सर 10 की पावर 3। ये नहीं कर सकते सर। समझे कि बूझे कि नहीं सर, बताइए ना। तन तन हम तन 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 तारा तलती हैं त्यानोते बाला लात के तोती दो टिकते हैं थोलते पलत दिखलाऊं तिपक के बैठूं साथ तले में इट इज रिप्लेस बाई प्लस। वेरी गुड, समझ में आ गई बात मेरे। अब यहां आइए। तो यहां मैं 10 कॉमन लूं या ये देखूं कि 10 कितनी बार आया। तो आप कहेंगे सर गुना का निशान है। तो आप ये देखिए 10 कितनी बार आया। तो 10 कितनी बार आया चेक करने के लिए, 1 2 3, 10 7 बार आया। 10 कितनी बार आया सर? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो सर इसे लिखो 10 की पावर 7 गुना में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 7। हाँ जी। अब सर मुझे क्या देखना है वो समझिए। आइए मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक की कहानी समझो। हमें ये चेक करना है कि भाई 1 से लेके 7 तक कितनी जीरो आएंगे। तो मेरे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर गिनती लगातार हो, अगर गिनती लगातार हो, एक भाई कह रहा है √3 बाई √3 रेशनल है या इरेशनल? रेशनल है यार, ये कट जाएगा ना 1/1। बेसिकली आप एक डाउट पूछना चाह रहे हैं कि सर आपने कहा था p/q फ्रैक्शन बन जाए, q 0 के बराबर ना हो और p और q इंटीजर हो, बहुत इंटीजर हो। लेकिन सर यहां तो इंटीजर नहीं है, इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन है ही नहीं। अगर मैं लिखूं कि 20/10 या 20/40, तो ये फ्रैक्शन नहीं मानी जाएगी। फ्रैक्शन मानी जाएगी 1/2। सबसे लोवेस्ट टर्म होती है फ्रैक्शन, इसलिए कंफ्यूजन में मत आइए। आइए, आइए मेरे बच्चे। अब क्या करो, 5 से भाग दे दो। तो 5 एकम 5, 1 आया। है ना? 7 को 5 से भाग दोगे, 1 आया। तो इसका मतलब 1 से लेके 7 तक में एक ही जीरो बन पाएगी। तो मेरे बच्चे एक जीरो तो यहां बन पाएगी और 7 जीरो यहां बन रही है। तो 7 और 1 8 जीरो कुल मिला के आंसर में। यानी इसके मल्टीप्लीकेशन के आखिर में कितनी जीरो आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 8 जीरो। है ना? करिए मेरे बाबू।
साला माइके बंद रह गया, क्या बात कर रहे हैं। माफ करना मेरे बच्चों, मैंने कहा कि यार इसको 10 गुना 1 लिखा, इसको 10 गुना 2, इसको 10 गुना 3 और इसको 10 गुना 37 लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। तो 10 कितनी बार आ रहा है? 37 बार, और बाकी 1 2 3 4 37 है। तो यहां तो 37 जीरो होगी, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 37 तक कितनी जीरो आएंगी? लगातार गिनती, 2 गिना या 5, तो 5, 5 से भाग दिया, 5 7 35, 7 7 को 5 से भाग दिया, 1 7 और 1 8, तो 37 और 8 45, 8 7 15 45 जीरो। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर कुल मिला के 45 जीरो होंगे। इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 45 जीरो होंगी। कुल मिला के मेरे बच्चों 45 जीरो होंगी। कितनी जीरो होंगी? 45 जीरो, हाँ है ना। आइए, आइए मेरे बच्चे, अब कहानी को समझिए। यहां लिखेंगे 10 गुना 1, 10 गुना 3 मेरे बच्चे, 2 गुना 10 गुना 2, 10 गुना 3, और यही चलते चलते 10 गुना 100। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 कितनी बार आया? 100 बार। हाँ जी, और बाकी गिनती 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 बार। अब मेरे बच्चों सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन बन गया, और मुझे लगता है हर किसी को आता है कि भाई यहाँ 100 पावर है तो इसमें तो 100 जीरो हो गए। और यहाँ कितनी कहानियां बन गई सर? तो आप कहोगे सर इसमें है 100, 1 से लेके 100 तक की गिनती है, तो ये मैंने कहा था याद कर लो 24 जीरो आएंगे। तो टोटल कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 124 शून्य हो, 124 जीरो हो गई मेरे बच्चे, 124 जीरो। अरे हाँ या ना, मानते हो बात मेरी? करिए जी। आइए बाबू, यहां से 8 की पावर 121 कॉमन ले लें, तो जानते हैं क्या बचा मेरे भाई? 8 की पावर 2, 8 की पावर 1, 8 की पावर 0। यहाँ से 3 की पावर 221 कॉमन ले लें भैया, तो यहाँ बचा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0। तो 8 की पावर 221। अच्छा ध्यान देना जरा, और यहाँ 8 की पावर 2 हुआ 64, 8 और 1 9। तो 8 में से 8 और 1 9, 64 में से 9 घटाएंगे मेरे भाई, तो ये आएगा कितना? 55। यह है मेरे प्यारे बच्चों 55। यहाँ 3 की पावर 221, यहाँ 9, 9 में से 3 1, 3 और 1 4, 4 9 में से 4 गया 5। तो कुल मिला के आप ये बात तो समझते हैं कि 8 को हम 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 2 तो बहुत ही बार आ रहा है, हमें गिनना चाहिए 5। तो यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार, क्योंकि 55 को 5 गुना 11 लिखेंगे, यानी एक बार तो 5 यहाँ आया और एक बार यहाँ आया, तो 5 आ रहा है 2 बार। मतलब कुल मिला के आखिर में 2 जीरो होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आखिर में कितनी जीरो होंगी? 2 जीरो होंगी। आखिर में मेरे बच्चों 2 जीरो होंगी। आखिर में कितनी जीरो होंगी मेरे शेरों? 2 जीरो होंगी। क्या आप सहमत है मेरी बात से? यदि हाँ तो मजा आ गया, ना तो चाटा लगा लो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल हम इसी में और आगे बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फैक्टर्स का भी एक टाइप छोड़ रखा है, वो कल खत्म कराएंगे। प्रोडक्ट
रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट, फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट। तो कल आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स भी खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज भी खत्म हो जाएगा, है ना। और कुछ छोटी मोटी चीजें बची होंगी तो कल वो भी मैं निपटा दूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। खुश रहें, सदाबहार रहें। और 11 बजे की क्लास को किसी भी हालत में मिस मत करा करिए। वहां प्रैक्टिस होती है, कॉन्सेप्ट का रिवीजन होता है। डोंट मिस इट एट एनी हाउ।